कि दक्षिण शब्द में इस छा का हा हो जाता है, और जो पहला वाला वर्ण है उसके स्वर का दीर्घ स्वर हो जाएगा। ये इस सूत्र का काम है। उदाहरण देखते हैं अपन। दक्षिण, यानी दक्षिण जो दिशा है उसका लिख रहे हैं दक्षिण, और इसकी प्राकृत बनेगी दाहिणो। दाहिणो या दक्षिणो। जब 45 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा तब तो दाहिने शब्द बनेगा, लेकिन यदि इसका प्रयोग ना किया जाए तो दक्षिणों भी इसका रूप बन सकता है। तो दक्षिणा शब्द में क्या करना है, सबसे पहले ये विभक्ति हटाएंगे। तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। एक बार 37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का किया ओ, ये बना दक्षिणो। उसके पश्चात पुनः इस छा का प्रमुख क्या करना है, हा, इस सूत्र से 45 नंबर के सूत्र से। तो एक बार 45 से किया छा का हा, यहाँ बन गया दहिणो। और इससे दो काम करना है, इसका स्वर भी दीर्घ करना है पहले वाले वर्ण का, अर्थात दायणो बना। फिर इसी शब्द को पुनः ले दूसरे शब्द बनाने के लिए छा के स्थान पे क्या करना है अपन को, खा। तो जो 2/3 नंबर का सूत्र है छा खा पचित्तु छजाऊ, इस सूत्र से इस छा के स्थान पर छा हो जाता है। ठीक है, खा हो जाता है, खा। और 2/89 से खा का द्वित्व किया, और 2/90 से इस पहले वाले खा के स्थान पर चार देश हो गया। यहाँ क्या बनेगा, ता, इसके स्थान पर लिखा खा णो। फिर दो खा किए, दुप्त किया दक्षिणो, और उसके बाद में पहले वाले उसका खा का हो गया। फिर दक्षिणो शब्द प्राप्त, अर्थात ये दूसरा वाला शब्द जो है ये, इसमें अपन ने 45 नंबर सूत्र का प्रयोग नहीं किया है और उसके बिना ही इस शब्द को बनाया है। तो यहाँ यदि 45 का प्रयोग करेंगे तो दाहिनो शब्द बनेगा, और अन्यथा दक्षिणो पूर्व के सूत्रों के द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ये सूत्र का एक ही उदाहरण है, क्योंकि उसी शब्द विशेष के लिए दिया है। अगला उदाहरण अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है 46 नंबर का, जो सूत्र है ई स्वप्नादौ। ई स्वप्नादौ, ई स्वप्नादौ। इस सूत्र का काम है जो आदि का आ है उसका ई कर देंगे। अब देखिए जो भी सूत्र चल रहे हैं तो स्वरों में परिवर्तन वाले चल रहे हैं, कि स्वर में कैसे परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जैसे ई स्वप्नादो सूत्र का, इससे पहले वाले सूत्र थे वो ह्रस्व आ को दीर्घ आ करने वाले थे, अब ह्रस्व आ का ई करने वाले हैं। अर्थात उदाहरण लिखा सबसे पहले स्वप्न, क्योंकि स्वप्न शब्द के लिए ही कह रहे हैं, मतलब स्वप्न आदि शब्दों में, यानी और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन स्वप्न शब्द को प्रमुख लिया उन्होंने। अर्थात उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण लिखा स्वप्न, स्वप्न। इसकी प्राकृत बनेगी सिविणो। सिविणो, सिमिनो, इसके कई रूप प्राप्त होते हैं। सिमिनो, उसके बाद सुमिनो, तीन रूप मिले। सबसे पहले विसर्ग का ओ करेंगे अपन एक बार 37 नंबर से, विसर्ग ओ। उसके पश्चात यहाँ जो पावना संयुक्त व्यंजन है, इस संयुक्त व्यंजन को सॉल्व करेंगे। अर्थात ना का पहले के लिए अपन ने ऋणा, एक बार 228 नंबर के सूत्र से। उससे पहले एक सूत्र और लगाएंगे,
2y 107 नंबर का। सपने नाथ। सपने नाथ। इस सूत्र का काम है कि जो ना है इससे पहले पा स्वर में ई का आगम कर दो। ना से पहले पा में ई का आगम। ई का आगम। ये बना स्वपिन। नो। स्वपिनो। पा से पहले ई का आगम किया और ना का वो करने से कर दिया था स्वपिनो। ओ वहां सूत्र से पा का कर दिया वाह। और नूणहा सूत्र से ना का कर दिया ना। स्वाभिनो। ठीक है। अब इस सूत्र का काम अब चालू हुआ है आ के स्थान पे ई यानी पहले वाले उसमें। इसमें नहीं करना था, दो संयुक्त व्यंजन थे इसमें, लेकिन पहले वाले उसमें यानी सा में जो रस आधा सा लिखा हुआ है उसमें आ लग जाएगा, अर्थात नहीं आने आ के स्थान पे ई हो जाएगा। आ तो उसमें आधा है ही। आ के स्थान पे ई अर्थात यहाँ लिखेंगे हम एक बार 46 नंबर के सूत्र का प्रयोग करने पर। उससे पहले इस बा का लोप करना है क्योंकि संयुक्त व्यंजन है। बा का लोप किससे करेंगे? 2 बाय 77 नंबर के सूत्र से। 2 बाय 78 सर्वत्र लाभराम लोपे। बा का लोप। यहाँ बच्चा सा बी णो। इस सा का दीर्घ आप यहाँ 1 बाय 45 से नहीं 1 बाय 46 का प्रयोग करके आका ई कर दिया। ये बन गया सीवी नो। पहला रूप प्राप्त हुआ हमें। इसके पश्चात 1 बाय 59 259 नंबर का सूत्र लगाया। स्वप्न निव्योरवा। स्वप्न निव्योरवा। इस सूत्र से वा के स्थान पर माँ हो जाता है। वा के स्थान पर माँ आदेश हो जाता है तो यहाँ वा के स्थान पर हो जाएगा सिमिनो। ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ये जो 46 नंबर का सूत्र है इसकी जो वृत्ति है अर्थात संस्कृत टीका में जो वृत्ति लिखी है आचार्य हरिभद्र सूरी ने, उसके अनुसार यहाँ जैसे आका ई कहा है तो आका ऊ भी होता है। दो रूप प्राप्त हुए यानी वृत्ति में। सूत्र में तो वो कह रहे हैं आका ई होता है, लेकिन उसकी वृत्ति में कह रहे हैं आका ऊ भी होता है। तो उस हिसाब से अपन इसका 1 बाय 46 नंबर के सूत्र की वृत्ति से यहां से करें तो आ के स्थान पर ऊ। और इसमें पुनः ये वाला सूत्र लगाया वाका मा करने के लिए तो सुमेनो। 1 बाय 259 नंबर का। इस तरह से तीन रूप प्राप्त हुए। पहला, दूसरा और ये तीसरा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है ईशत। ईशत। इसकी प्राकृत बनेगी ईशी। ईसी। ता का लोप किया 1 बाय 11 नंबर पे अंत व्यंजन से, इससे लोप हो गया तो बना ईश। शा का ससुर सा से दंत सा किया।
ये बना ईश। और इस 46 नंबर के सूत्र से आ के स्थान पर ई कर दिया, ये बना ईसी। इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें दूसरे नंबर के स्थान पर जो वर्णन लिखा है उसमें स्वर चेंज क्यों किया है? उसका अर्थ ये है कि यहाँ पर इसमें सिर्फ स्वर लिखा हुआ है, व्यंजन नहीं है। अर्थात उस यहाँ आ भी नहीं है, हमें सिर्फ आ का ई करना है। तो यहाँ आ नहीं है, ऑलरेडी पहले से ई दीर्घी बनी हुई है, अर्थात इसका जो सा में आ था उसको दीर्घ कर, उसको ई कर। अगला उदाहरण है वेलिकम। वेलिकम इसका अर्थ है विलियम। डॉक्टर किसकी है? विलियम। माँ का अनुस्वार करेंगे। सबसे पहले विभक्ति रिमूव की 3/25 से, क्लीवेज और आन से, इससे सी विभक्ति लगाए नपुंसक लिंग में, और 1/23 से मोनुस्वारा सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया। व्यलिकम। ठीक। पश्चात का लोप करेंगे। 1/177 नंबर से का लोप किया। संयुक्त व्यंजन में से या का लोप करने के लिए 2/78 अधोमन्याम उस सूत्र का उपयोग किया, या का लोप किया, तो यहाँ बचेगा वलियम। जो या का स्वर है वो आ इसमें वहां में जुड़ जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा वलियम। 1/84 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिससे 1/4 नंबर का सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिससे कि ये जो लाम स्वर है दीर्घ ई, इसको ह्रस्व किया। दीर्घ ह्रस्व मथो वृत्यो, अर्थात इस स्वर को ह्रस्व कर दिया, वलियम। और 1/46 नंबर के सूत्र से इस प्रारंभ वाले आपके स्थान पर ई कर दिया, विलियम। अगला कृपणाः। कृपणाः इसका प्राकृत बनेगा कीवीणो। ये कृपण शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए 3/2 से पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया, ओ। ये बना कृपणो। ठीक है। पा का वा कर देंगे पोवाह सूत्र से। का में जो री है इसको इस कृपादु सूत्र से ई कर देंगे। 1/128 नंबर का सूत्र है इत कृपादौ। ई के स्थान पर ई आदेश। यहाँ ई स्वप्नादि सूत्र का प्रयोग करके दूसरे वाले व्यंजन में परिवर्तन चल रहा है। इससे पहले जो सूत्र थे, शब्द थे, उनमें पहले वाले में परिवर्तन चल रहा था। यहाँ पिछले वाला उदाहरण और ये वाला उदाहरण में दूसरे व्यंजन में आपका ई किया है। 1/46 से तो कीवीणु ये शब्द निष्पन्न हुआ, सिद्ध हुआ। इसी तरह से अगला उदाहरण है उत्तमः। उत्तमः इसकी प्राकृत बनेगी उत्तिमो। सरल है।
विसर्ग का स्थान पर ओ कर दिया और सीधे 46 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके ता का जो आ है उसमें ई लगा दिया। इस प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, दत्तम। इसकी प्राकृत बनेगी इन्नम, यानी इसमें वही 3/25 से अनुस्वार से माँ का वो कर दिया अनुस्वार, और 2/43 नंबर का सूत्र लगाया है जिससे ये द्वितीयता के स्थान पर ऋणा आदेश किया और उसके बाद अनादो शेषादेश और द्वितम से णा का द्वित्व कर दिया, अर्थात यहाँ बना दंडम। और 1/46 नंबर के सूत्र से प्रारंभ वाले आ के स्थान पर ई आदेश कर दिए एक दिना। ये 2/43 नंबर का सूत्र है, पंचाशत पंचाशत पंचदश दत्ते, इससे ताका बना हुआ है, द्वितीय ताका बना हुआ है तेलना। इस प्रकार से ये शब्द पूर्ण हुआ और ये सूत्र के उदाहरण जितने बचे हैं, एक दो उदाहरण बचे हैं, वो आप अभ्यास में करके देखिएगा। ये सूत्र भी पुनः पूर्ण होता है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। यदि आगे और पढ़ना चाहें तो अगली बार फिर से जुड़ सकते। सिरिजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मदता में मोहे हारी, जग जने मदता में मोहे हारी, जन जन हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरी, तिथे यराणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ई सुनई।